अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी एक्सरसाइज है जी 5.2। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो अपने क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो है ना 8 पार्ट थे, वो हम लोगों ने पूरे अटैम्प्ट किए। तो आज जो है ना हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके आप देखें कि यहाँ पे 4 पार्ट हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह ताला चारों पार्ट्स जो है ना वो अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे उनको कंप्लीट करने की। तो वीडियो को आपने ज़रूर एंड तक देखना है। और दूसरा ये कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो कर दें। सबसे पहले उसने ए बी और सी की वैल्यू आपको दी हुई है, और साथ में आपने उसको ये कहा हुआ है कि सबसे पहले आप ये वाली साइड और साथ में ये वाली साइड जो है ना फाइंड कर लें। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। उसने कहा जी ए इंटरसेक्ट बी, यानी ए और बी के दरमियान में इंटरसेक्ट फाइंड करें। तो ये बहुत आसान है। ए और बी के दरमियान में इंटरसेक्ट हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए की रकम लिखेंगे, फिर ये इंटरसेक्ट का निशान लगाएंगे और साथ में बी वाली रकम जो है ना यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये जो इंटरसेक्ट होता है ना, इस इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि इन दोनों सेटों में, यानी ए के सेट में और बी के सेट में कौन कौन से हिस्से हैं, कौन कौन से अदाद जो है ना सेम है। इस निशान का मतलब ये होता है कि इसमें और इसमें सेम लफ्ज़ क्या है। तो टू इधर भी है टू इधर भी है, वो लिख लेंगे। फोर इधर भी है, फोर इधर भी है, लिख लेंगे। सिक्स इधर भी है, सिक्स इधर भी है, लिख लेंगे। तो ये साइड तो होगी हम लोगों की हल। अब हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं, जो कि आपको पता है जी राइट हैंड साइड थी। और उसमें कहा हुआ उसने बी इंटरसेक्ट ही फाइंड करें। सबसे पहले बी की रकम, फिर इंटरसेक्ट लिखेंगे, फिर ए की रकम हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 और आगे ऑनवर्ड जो है ना मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 3 के बाद 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। चलो मैं लिख देता हूँ, ये ले जी 5 भी है और 6 भी है। वैसे डॉट भी आप लगा सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 तक जो है ना ए का सेट है। तो दोबारा फिर इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में सेम क्या क्या है। तो अब देख लेंगे सेम क्या क्या है। 2 भी है, इधर भी है, इधर भी है। 4 इधर भी है, इधर भी है, लिख लेंगे। 6 इधर भी है, इधर भी है, तो लिख लेंगे। तो यहाँ अगर आप ऊपर देखें, लेफ्ट साइड का आंसर 2 4 6 था, तो राइट साइड के आंसर भी जो है ना वो है 2 4 6। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और साथ में राइट हैंड साइड भी। उसके बाद अगर हम अपने पार्ट 2 की तरफ देखें तो दोबारा फिर आप देख सकते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो हल कर लेते हैं। ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो फिर दोबारा इसी तरह ही हम लोगों ने सबसे पहले ए की रकम लिखी, यहाँ पे यूनियन का निशान लगाया और साथ में जो है ना यहाँ पे बी की रकम लिखती है। अच्छा, ए की रकम मैंने पूरी नहीं लिखी, 1 2 3 आगे मैंने डॉट लगा दी है कि सारी गिनती है। यानी इस 3 का मतलब यहाँ पे 4 भी है, यहाँ पे 5 भी है। ठीक है जी। और यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेटों के अंदर सारे लफ्ज़ों को ना तरतीब से लिख देना है। यानी कि छोटी रकम पहले लिखनी है, फिर बड़ी रकम, फिर उससे बड़ी। अब सबसे छोटी रकम 1 थी, वो लिखी। फिर 2 थी, फिर वो लिख लिया। फिर दोनों सेटों में 3 था, वो लिखा। फिर उसके बाद ओबियसली 4 है, तो वो ओबियसली 4 भी आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा 5 आ गया, ठीक है। इसके अलावा जो है ना 6 आ गया। और इसके अलावा 8 जो है यहाँ कहीं पे भी नहीं था, तो लिहाजा हम लोगों ने सॉरी 7 जो है वो कहीं पे भी नहीं था, वो नहीं लिखा। और 8 था तो वो यहाँ हमने लिख दिया। ये आ गया हम लोगों का आंसर। अब अगर हम लोग चलें अपनी राइट साइड पे, तो बी यूनियन ए है, बी की कीमत, फिर यूनियन लिखा, फिर ए की कीमत आ गई। अब यूनियन का मतलब ही क्या होता है कि हम लोगों ने दोनों सेटों में तरतीब से लिखने हैं अल्फाज को। 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। ये फिर मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ जी, 4 भी है यहाँ पे, 5 भी है, यानी सारे नंबर है। तो इन दोनों सेटों में तरतीब से लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और उसके बाद ओबियसली 4 भी आएगा। इसके अलावा 5 भी आएगा, इसके अलावा 6 भी आएगा, और 7 दोनों सेटों में नहीं है, लिहाजा नहीं आएगा। 8 ओबियसली आएगा। दोनों सेटों में तरतीब से लिख देंगे, जो भी लफ्ज़ जो है ना उससे अगला हिस्सा होगा दोनों सेटों में से उसको लिख देंगे। अब अगर आप ऊपर देखें 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 8 सेम सेम है, सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के। तो यहाँ इस तरह से हम लोगों का ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम देखें अपने थर्ड पार्ट की तरफ, तो ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो सबसे पहले दोबारा फिर हम लोग जो है ना यहाँ पे लेफ़्ट साइड जो है ना अपनी ले लेंगे। ये हमारी लेफ़्ट साइड थी। अब लेफ़्ट साइड के अंदर थोड़ा सा इशू ये है, उसने कहा है कि ए और बी यूनियन सी, इन दोनों के दरमियान आपने इंटरसेक्ट देखना है, ए के दरमियान में और बी यूनियन सी के दरमियान में। अब ए की तो कीमत है, लेकिन बी यूनियन सी की कीमत नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्टली बी यूनियन सी निकाल लेंगे।
बी की कीमत लिखी, फिर यूनियन, फिर सी की कीमत लिख लेंगे। तो इन दोनों सेटों में से तरतीब से लिख लेंगे लफ्ज़ों को, ये चीज़ वैसे रहेगी। सबसे पहला छोटा, इन दोनों सेटों में छोटा लफ्ज़ क्या होगा, 1, वो लिख लिया, वो ये था। फिर क्या आता है जी 2, और ये 2 आ गया। फिर क्या आ रहा है, 3 तो नहीं है दोनों में, 4 लिख लिया। 5 भी नहीं है दोनों में, 6 है उसके बाद लिख लिया। 7 भी नहीं है, अगला नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद 8 आ गया, वो लिख लिया। ये आ गया जो बी यूनियन सी की कीमत। अब ये फाइंड कर सकते हैं ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी। तो ये आप देखें, ए इंटरसेक्ट और बी यूनियन सी, ए की कीमत लिखी, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली ये इंटरसेक्ट का निशान लगाना था यहाँ पे ऐसे। ठीक है जी, ये निशान लगा दिया इंटरसेक्ट का, ए लिखा और इंटरसेक्ट का निशान आ गया, और साथ में बी यूनियन सी की कीमत ये जो ऊपर लिखी थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके लिए मैं ज़रा फिर आसानी कर देता हूँ, ये मैंने डॉट लगाए थे, तो मैं दोबारा 4 और 5 जो है ना मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अदरवाइज़ आप डॉट लगा सकते हैं, उसका मतलब होता है कि सारी गिनती 6 तक। अब सेम क्या क्या, ओबियसली 1 इधर भी है, इधर भी आ जाएगा। 2 इधर भी है, इधर भी आ जाएगा। 3 इधर है, इधर नहीं है। 4 इधर है, इधर भी है, आ जाएगा। 5 इधर है, इधर नहीं है। 6 इधर भी है, इधर भी है, तो वो भी आ जाएगा। तो ये साइड हम लोगों की हल हो जाएगी। अगर हम देखें अपनी राइट साइड को, तो राइट साइड में 2 रकमें हैं, इसके दरमियान में और इसके दरमियान में। इन दोनों रकमों के दरमियान में आपने यूनियन फाइंड करना, यानी इस रकम के दरमियान में और इस रकम के दरमियान में, दोनों रकमों के दरमियान में यूनियन फाइंड। अब यूनियन किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले ये रकम पूरी फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे, फिर इनके दरमियान यूनियन आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्ट बी को फाइंड कर लेते हैं, फिर ए इंटरसेक्ट सी को फाइंड कर लेंगे। इन दोनों का जो आंसर आएगा उनके दरमियान में यूनियन फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको फाइंड कर सकते हैं जिसका नाम है जी ए इंटरसेक्ट बी। तो ये आप देख भी सकते हैं ईजिली कि ए की कीमत लिखी, फिर इंटरसेक्ट का निशान लगाया, फिर बी की कीमत, और इन दोनों में से आपने देखा इस निशान का मतलब होता है सेम क्या है, दो सेम लफ्ज़ है। अब इधर 2 है, इधर भी 2 है। फिर अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ 3 के बाद मैं लिख देता हूँ दोबारा 4 भी है, 5 भी है। ठीक है, तो 4 इधर भी है, इधर भी है, लिख लिया। 6 इधर भी है, इधर भी है, तो वो भी यहाँ पे लिख लिया। ये आ गया ए इंटरसेक्ट बी का आंसर। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्ट सी की, बात कर लेते हैं अगर हम लोग ना, ए इंटरसेक्ट सी जो है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्ट सी जो है ना, ये देखें मैंने यहाँ पे फाइंड कर दिया ए इंटरसेक्ट सी। ये ए की कीमत आ गई है इंटरसेक्ट, फिर ये सी की कीमत आ गई है। अब दोबारा फिर इसी तरह ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो मैंने डॉट लगाए हैं, तो आप ना लगाएं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, ठीक है। ले जी, अब इंटरसेक्ट का मतलब ही क्या होता है कि दोनों में सेम क्या क्या है। 1 इधर है, इधर भी है, वो लिखती है। 4 इधर है, इधर भी है, वो लिखती है, बस इसके अलावा कुछ सेम नहीं था। ए इंटरसेक्ट की सी की कीमत भी आ गई। तो असल में ना ये फाइंड करना था, ए इंटरसेक्ट बी और ए इंटरसेक्ट सी, इन दोनों के दरमियान में यूनियन फाइंड करना था। ए इंटरसेक्ट बी पीछे फाइंड किया, ये आंसर था। ए इंटरसेक्ट सी ये अभी फाइंड किया, इसका आंसर ये आ गया। दरमियान में यूनियन आ गया। तरतीब से लिख देना। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों में जो भी लफ्ज़ हैं उन्हें तरतीब से लिखना है। सबसे छोटा नंबर है 1, फिर आता है जी 2, इधर नहीं है, 2 इधर है बिल्कुल। 3 आता है, फिर नहीं दिया हुआ, किसी में नहीं लिखेंगे। 4 अगला नंबर जी है, लिख लेंगे, चाहे 2 4 लिखें, लेकिन लिखना एक ही है। उसके बाद 4 के बाद 5 आता है, अगला नंबर दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 6 आता है, एक में है, तो लिख लेंगे, और बस 6 तक ही था हाईएस्ट नंबर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि पीछे भी 1 2 4 6 हमारा जो आंसर था, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड जो थी उसका आंसर भी आप देखें 1 2 4 6 था। तो जबकि राइट हैंड साइड को अगर हम लोगों ने हल किया तो उसका आंसर भी 1 2 4 6 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं जी अपने पार्ट 4 की तरफ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा की तरह आप लोगों से यार रिक्वेस्ट वही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में आपको पूरी बुक की वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाएं। कोई भी आपको क्वेश्चन चाहिए प्लेलिस्ट के अंदर आप चले जाएं, लेक्चर्स नंबर लिखे हुए हैं वहाँ पे, क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, एक्सरसाइज लिखी हुई है। काइंडली जाके आप उनको अच्छे से वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है ना बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको वो मिल जाए। तो दोबारा पार्ट 4 के ऊपर आपको फिर इसी तरह दो यहाँ पे आपको जो है ना वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक इधर है, एक इधर है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को पहले हल कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, ए लिखना है, यूनियन उसके दरमियान ये रकम को आपने फाइंड करना है। तो इन दोनों के दरमियान यूनियन फाइंड करना है। इसकी कीमत है लेकिन इसकी नहीं है, तो पहले ये फाइंड करेंगे। तो मैंने ये कीमत लिखी बी इंटरसेक्ट सी, बी की कीमत, फिर इंटरसेक्ट आ गया, फिर सी की कीमत। तो अब इंटरसेक्ट का मतलब ही क्या होता है कि दोनों में सेम क्या क्या है।
इधर 4 है, इधर 4 है, वो लिख लिया, इधर 8 है, इधर 8 है, वो लिख लिया। ये सेम था, इसके अलावा कुछ सेम नहीं था। अब ये मेन जो है ना हम लोगों ने फाइंड करनी थी लेफ्ट हैंड साइड, ये जो है ना ए यूनियन ये। तो अब ये फाइंड कर लेंगे। लें जी, ए की कीमत लिखी, दोबारा फिर मैं वही 3 है 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। अब ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया यूनियन, और साथ में इसकी कीमत ये अभी ऊपर फाइंड की है वो लिख देंगे। अब यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेटों को तरतीब से लिखना। सबसे पहले 1 आएगा जी है, फिर 2 आएगा है वो भी, 3 आएगा है, 4 आएगा लिखा हुआ है, 5 है लिखा हुआ है, 6 है लिखा हुआ है। उसके बाद अगर 7 है वो दोनों में नहीं लिखा तो लिहाजा नहीं लिखेंगे। उसके बाद अगर हम 8 है तो वो है, तो 8 तक की गिनती थी। तो ये वाली साइड जो है ना हम लोगों की यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद अगर हम लोग अपनी नेक्स्ट जो है ना दूसरी साइड को देखें, ठीक है जी वो ये थी ए यूनियन बी, ठीक है। अब ये वाली साइड यहाँ पे हल हो गई थी हमारी, यहाँ पे ना यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारी हल हो गई थी। अब ये साइडें हैं दोनों, यानी ये साइड हमारी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को किस तरह से हल करेंगे, ये पूरी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए यूनियन बी चाहिए, फिर ए यूनियन सी चाहिए। उन दोनों के आंसर के दरमियान देखेंगे इंटरसेक्ट क्या। लें जी, इस तरफ हमारी जो है ना ये जो साइड है इसका नाम है जी राइट हैंड साइड, जिसमें मैंने आपको बताया कि पहले ए यूनियन, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ कि ए यूनियन बी सबसे पहले चाहिए, और उसके बाद हम लोगों को ए यूनियन सी चाहिए, फिर इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्ट आ जाएगा। ये ले जी, अब ये लिख दिया मैंने, ए की कीमत लिखी, यूनियन, फिर बी की कीमत लिखी, फिर ए यूनियन बी वैसे आ गया। इन सब को तरतीब से लिख देना है। 1 आ गया पहले, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं दिया हुआ दोनों सेटों में, 8 दिया हुआ वो लिख दिया। ये आ गया ए यूनियन बी। अब फाइंड करेंगे ए यूनियन सी। ए लिखा, फिर यूनियन, फिर सी की कीमत, ठीक है। ये ए की कीमत आ गई है, ये सी की कीमत, फिर तरतीब से लिख देंगे। 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 कहीं नहीं दिया, दोनों में नहीं दिया हुआ, फिर 8 वो है, 8 तक की था मैक्सिमम। अब ए यूनियन बी की कीमत ये है, ए यूनियन सी की कीमत ये है। तो ये अब असल फाइंड कर लेंगे जो वैल्यू उसने दी थी कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के दरमियान इंटरसेक्ट फाइंड करना है। ए यूनियन बी की कीमत ये थी, इंटरसेक्ट का निशान लगाया। ए यूनियन सी की कीमत वो आपको ये दी हुई थी। तो दोनों में हम लोग देखेंगे कि सेम क्या है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है सेम क्या है। तो देख लेते हैं, इधर 1 है, इधर भी है, लिख लिया। 2 है, 2 है, लिख लिया। 3 है, 3 है, लिख लिया। 4 है, 4 है, लिख लिया। 5 है, 5 है, लिख लिया। 6 है, 6 है, लिख लिया। 7 नहीं है दोनों में, 8 है, 8 है, वो लिख लिया। तो यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 6 8 है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6 8 है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 फुल फ्लैज जो है ना सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स के लिए आप प्लेलिस्ट के अंदर आप काइंडली चले जाएँ, तो वहाँ पे आपको जो है ना ये वीडियोस मिल जाएगी। ले जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।